बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी देर रात छातापुर प्रखंड के जीवसपुर पहुंचे हैं और जीवसपुर में उनका भव्य स्वागत किया गया। देर रात आप जीवसपुर आए हैं, लोगों ने भव्य स्वागत किया है, क्या कुछ कहेंगे? ये पहली बार किसी मलाह के बेटा को इतना बड़ा सम्मान मिला है और यह सम्मान किसने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। इस अवसर पर हमारे अपने निषाद बंधु के बीच में जो हर्ष का विषय है उन्हें देखकर आह्लादित होता हूं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक तरफ मुकेश सहनी निषाद समाज को जोड़ने की बात कहते हुए दूसरी ओर आप भी कहते हैं हम निषाद समाज को जोड़ रहे हैं। मुकेश सहनी कितना प्रभाव डालेंगे निषाद समाज पे? अब वो कितना प्रभाव डालेंगे ये मैं क्यों बताऊं। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये लगता है कि जब से होश संभाला हूं तब से अपने निषादों के बीच काम करते आया हूं और भारतीय जनता पार्टी मुझे आज नहीं ये सम्मान दिया है। ये मैं जिला परिषद का जब अध्यक्ष बना था तो वो तो अलग होता है चुनाव, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मैं आया था और मेरे साथ साथ मेरे समाज के वो चाहे कैप्टन साहब हो, जय नारायण निषाद हो या अजय निषाद हो या भगवान लाल सहनी हो, नीलम सहनी हो, अर्जुन सहनी हो, भाई मुकेश सहनी हो, हरीश सहनी हो, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान किया है। ये बात हमारे बिहार के मछुआ भाई देख रहे हैं, वो स्वयं तय कर लेंगे। निषाद समाज के लिए हरीश सहनी जी क्या करेंगे? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो किस तरह आवाज़ उठाएंगे अपने सहनी समाज के लिए? ये अब हम बोलूँगा सो जरूरी नहीं है। मुझे 1 साल हो गया है, अब तो प्रतिपक्ष का नेता का दायित्व न दिया गया है। एमएलसी बने हुआ तो साल भर हो गया, तो उसके लिए जो मेरा ऐच्छिक कोष है उसका भी उपयोग नहीं सदुपयोग हुआ है, अपने समाज के लिए हुआ है और समाज का कल्याण मंच से बोलकर केवल गोल गोल बात हम कर सकते हैं, लेकिन समाज का कल्याण सदन से होता है। सदन में विषय रखा जाता है, वहाँ पर जो पास होगा उससे समाज का कल्याण होगा। तो जब आप नज़र उठाकर देखेंगे तो हरीश सहनी उसमें भी वहाँ भी अपने समाज के लिए आवाज़ उठाया है और चूँकि मैं अभी विपक्ष में हूँ, आवाज़ उठाने का काम किया हूँ। मैं कहा हूँ कि केंद्र का जितना राशि आता है वो सब यहाँ यदि सही ढंग से सदुपयोग हो जाए तो हमारे समाज का कल्याण होगा, बस और क्या कर सकते। G20 बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इसे? शामिल हुए हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन जब कोई गायक का गला समाप्त हो जाता है, लय भंग हो जाता है तो भाग लेते हैं, लेकिन उनके गाने पर कोई ध्यान नहीं देता है, बुझ जाता है कि कोई काम की अब नहीं है। तो क्या लगता है कि बीजेपी में नीतीश कुमार जाने वाले हैं? किस नज़रिए से देखेंगे इसे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो इसलिए कि अब उनको कोई पार्टी नहीं, आम जनता कहने लगा है। जिस तरह से भद्दा भद्दा बात बोलता है आम जनता, तो लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे, मुझे भी लगता है। और कुछ बात है जो मेरा जो दायरा है मैं वहाँ तक रहूँगा और जो हमारे शीर्ष के नेता है जो उनको निर्णय लेना है उनको लेना होगा। ये बात बहुत नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर पाएगी। वो उनको साथ रखना, अब चूँकि वो इतने बदलाव हो चुके हैं और उनका विचार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के अलावा और दूसरा कुछ रह ही नहीं गया है। कहीं उनके दूर दराज तक बिहार का विकास का कोई चिंतन नहीं रह गया। यदि चिंतन रहता तो ये भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं तोड़ते, जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का वो काम किए थे। अब फिर जाकर वहीं जाकर जुड़ गया सिर्फ इस प्रलोभन में कि उनके मन में आया कि गुजरात के एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर दुनिया का लोकप्रिय नेता बन सकते हैं, तो कम से कम हम प्रधानमंत्री तो बनने का ख्वाब देख ले।
बस इसी प्रलोभन में आकर के वो भाजपा से गठबंधन तोड़ते हैं और देश के सभी राज्य में घूमते हैं और घूमने के बाद जो उनको हाथ आया है उसी वही जो हाथ आया है वो आया कि नहीं आया उसी को देखकर आप ऐसा प्रश्न किया क्या फिर से वो मिलना चाहते हैं? यदि उनके हाथ में कुछ रहता तो फिर मिलने का बात क्यों आप भी क्यों करते हैं ऐसा? 2024 लोकसभा चुनाव, 2025 विधानसभा चुनाव, कैसी तैयारी है बीजेपी की? देखिए बीजेपी की तैयारी नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी का चिंतन नहीं है, बिहार की आम जनता का चिंतन है कि बिहार में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। चाहे जिस विभाग को आप छू लें, तो अब सारे समस्याओं का निदान बिहार की जनता मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में स्वस्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, उनकी अपनी सरकार नहीं बनी है, वो गठबंधन में रहे हैं। तो अब लोगों के मन में आ गया है कि जैसे केंद्र में रहकर भारत का नाम दुनिया में फैलाए हैं, उसी प्रकार बिहार में यदि भाजपा की सरकार बनेगी तो पूरे देश में बिहार का नाम रोशन होगा। इसलिए बिहार का जनता मूड बना लिया है कि बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे और उसी के लिए हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी को। सहयोगी इमरान के साथ राजेश चौधरी, न्यूज़ 1 इंडिया, सुपौल।